उसमें जो भी मेरे भाई के अपराधी हैं उनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, और वो भी हम लोग के सामने। ये ना हो कि पैर में मार के हाफ इनकाउंटर करके, ये हमको नहीं चाहिए। अपराधी होता है, और जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसको जीने का कोई हक नहीं है। सीधी सी बात। साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज़ाद बिंद के हत्यारों के लिए लगातार उसके परिजन मांग कर रहे हैं। आपको दिखाएं कि तमाम देखिए पुलिसकर्मी जो है साथ में लगे हुए हैं, और इसके पीछे उस बड़ौर गांव के लोग हैं, तमाम संगठन के लोग हैं। आपको दिखाएं कि किस तरह से न्याय पाने के लिए उसकी बहन एक जुलूस की शक्ल में जो है कलेक्ट्रेट जा रही है, और उसने अल्टीमेटम दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते में जो हत्यारे हैं उनका जो है इनकाउंटर हो, और नहीं तो फिर वो आमरण अनशन पे वहीं बैठ जाएगी। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे हुजूम है, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से ये नारेबाजी करते हुए लोग जा रहे हैं। और ये देखिए तमाम महिलाएं हैं। इस समय आज जो है एक चेतावनी भी जारी की गई है, मौसम बहुत हीट है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका गया, और तमाम जो है यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। उसमें सौम्या का गुस्सा आप देख सकते हैं कि सौम्या अपने पैर से किस तरह से ओम प्रकाश राजभर का पुतला जो है पैरों से कुचल रही है। किस तरह से सौम्या है, सौम्या देखिए गर्मी में ये पूरा जो है प्रदर्शन ये सारे लोग समर्थन से निकाल रही है। ये जुलूस है, जुलूस की शक्ल में लोग कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के क्या कुछ होता है हम आपको इसका पूरा कवरेज दिखाते हैं। किस तरह से आप लोगों का आक्रोश देख सकते हैं कि ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, जब वो दूल्हा शादी के लिए जा रहा था तो कार में उसको 4 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जघन्य हत्या है। आप देखिए तमाम महिलाएं उस गांव की हैं, उसके रिश्तेदार हैं, तमाम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और इसमें 4 आरोपी हैं, 6 आरोपियों की यहाँ तस्वीरें हैं, जो भोले राजभर, शोले राजभर हैं, अविनाश चौहान उर्फ रवि यादव हैं, प्रदीप निषाद हैं, अशोक यादव हैं, बबलू यादव उर्फ बबलू यादव। तमाम लोगों की तख्तियाँ जो लिए हुए ये तमाम लोग जा रहे हैं। और इसमें 3 आरोपियों पर पुलिस लगातार 1-1 लाख का इनाम भी रखे हुए हैं। तो आप जनाक्रोश देखिए न्याय पाने के लिए। हम इसी तरह खबरों पर बने रहेंगे, आपको सुनवाते हैं कि सौम्या का क्या कहना है इसमें। आप लोग करिएगा, पहले मेरी सवाल सुनिए। पहली बात है ओम प्रकाश जी के बारे में जो ये हम लोग कह रहे हैं, उनका ये है कि कोई माँ बहन बेटी के ऊपर कैसे लांछन लगाया जाता है, इसके लिए तो आप लोग ये सवाल बार बार ना पूछे, ओम प्रकाश राजभर से ही पूछा जाए, क्यों वो किसी माँ बहन बेटी के ऊपर ये सब इतना बड़ा लांछन लगा सकते हैं। परिवार साथ दे रहा है भोले राजभर का, इसमें देखिए फोटो सही। ये बताइए वो क्यों अपराधी को बचाना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं क्यों अपराधी को बचाना चाह रहे हैं। अपराधी होता है तो अपराधी को बचाया जा रहा है। जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसको छोड़ के रवि यादव के ऊपर 4 मुकदमे हैं, तो उसको उनका नाम तो उनको याद था, भोले राजभर का क्यों नहीं याद था? ये तो पता रहना चाहिए ना, क्यों भोले राजभर का नाम नहीं लिए? क्योंकि उनके जो वो जातिवाद जो कर रहे हैं, ये समाज में अच्छा है? मंत्री एक होके अगर एक मंत्री जातिवाद करेगा, समाज कहाँ जाएगा? इंसान वही रहता है ना जो आपके, चाहे कोई भी जाति के हो, जो शरीर उनका है वही शरीर उनका, जो वो खाते हैं वही वो खाते हैं। कैसे वो जातिवाद कर सकते हैं? आज जो पुतला दहन किया गया, किसका पुतला दहन किया गया? ओम प्रकाश राजभर जी का। जी, और उनसे हमारा मांग यही है कि अब हम ज़्यादा टाइम उनको नहीं दे सकते। 1 हफ्ते का टाइम हम अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं, और वही उनके लिए इनफ होना चाहिए। उसमें जो भी मेरे भाई के अपराधी हैं उनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, और वो भी हम लोग के सामने। ये ना हो कि पैर में मार के हाफ इनकाउंटर करके, ये हमको नहीं चाहिए। अपराधी होता है, और जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसको जीने का कोई हक नहीं है। सीधी सी बात। उसमें जो भी मेरे भाई के अपराधी हैं उनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, और वो भी हम लोग के सामने। ये ना हो कि पैर में मार के हाफ इनकाउंटर करके, ये हमको नहीं चाहिए। अपराधी होता है, और जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसको जीने का कोई हक नहीं है।
सीधी सी बात है। अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों प्रशासन बचा रही है? यही नहीं, अनुराग हत्याकांड में भी प्रशासन उसको बचाई है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सदस्य था, बीजेपी का था या किसी भी मंत्री का था, लेकिन था वो सदस्य। वो उसका मतलब बड़े लोगों से बैठना उठना था, और जो हमारे भाई का आरोपी है उसका भी बड़े लोगों से बैठना उठना है। हमको न्याय के बदले क्या चाहिए? जैसे मेरे भाई को मारा वैसे बीच चौराहे पंच के सामने उसका इनकाउंटर होना चाहिए। न्याय में कौन बाधा बन रहा है सर? प्रशासन। प्रशासन ने पिछली बार आपको क्या आश्वासन मिला था जो पूरा? प्रशासन तो महीना मांग रही है। ये बताइए, जो अनुराग हत्याकांड में 1.5 साल हो गया नहीं न्याय दिलवा पाई है, वो हमको कैसे महीना भर में न्याय दिलवाएगी? हमको तारीख दे के हमको शांत करना चाह रही है। हम 19 दिन बीत गया है। हमसे क्या कहा गया था? 15 तारीख तक, पहले 2 जब मेरे भाई का अंतिम संस्कार हुआ 2 दिन 3 दिन मांगा गया, फिर 7 दिन, फिर 10 दिन। बताइए, दिन प्रतिदिन आप टाइम मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? हम तो आपके टाइम का वेट करते रह जाएंगे। मतलब आप प्रशासन को हमारा सहायता करना चाहिए। वही प्रशासन, हम सही बता रहे हैं, वो लूट रही है। जब देखो साथ दे रही है। वहाँ पे हम जब अपने भाई का मतलब गए थे, जब मेरे भाई का मतलब मारा गया था, मेरे पापा और भाई का, वही प्रशासन मुझे कुत्तों की तरह मार के भगाई है, कुत्तों की तरह। जैसे ऐसे भगाते हैं लोग कि क्या ही कहा जाए। तो आज प्रशासन, ये बताइए, आज मेरा भाई चला गया, हम तो कहते हैं अपराधियों से ज्यादा अपराधी तो हमारे प्रशासन है। अगर प्रशासन उस टाइम सही रही होती तो मेरा भाई आज मेरे साथ होता। प्रशासन नहीं चाहिए कि कोई मतलब किसी का माई का लाल मरे या जिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। पैसे से मतलब है। उनको बस पैसा चाहिए। अच्छा ये बताइए, जिसके पास पैसा नहीं उसका जीने का हक नहीं है? वोट क्यों सरकार को हम लोग देते हैं? कि हम सुरक्षित रहें, हमारा भी एक घर रहे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। अगर सरकार एक रहेगी तो हमारा भी सुरक्षा करेगी, वो बस अपराधियों का सुरक्षा करेगी, हमारा नहीं। हम वोट किस लिए उनको दिए हैं? वोट देने का क्या मतलब? हम कीड़े मकोड़े हैं? हम बस वोट देने के लिए आप लोग हमारे पास आएंगे, फिर उसके बाद हमको भूल जाएंगे? हम कौन हैं? आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे लखनऊ, क्या जाने नहीं दी पुलिस वही कह रहे हैं, प्रशासन ही हमको रोक रही है। अगर हम थोड़ा सा और जोर जबरदस्ती किए होते, हमको वही पुलिस उल्टा केस लगा के हमको थाने पे बैठा देती। बताइए, एसटीएफ तक उतर आए थे वहाँ पे, एसटीएफ वहाँ पे उतर आई। वो एसटीएफ को पकड़ना चाहिए अपराधी को, वो अपराधी को पकड़ने के बजाय हमको पकड़ने आ रही है। और पुलिस प्रशासन जबरदस्ती कर रही है, हम लोग हाथापाई कर रही है। किसके दबाव में काम कर रहा है? पहले कप्तान जो हम चाहे किसी के दबाव में हो, हमसे उससे नहीं ले रहे। हमसे ये है, सरकार जो है, सरकार को हमको न्याय दिलाना चाहिए। उनकी प्रशासन ऐसे क्यों बिगड़ रही है? प्रशासन क्यों अपराधियों का साथ दे रही है? ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, हमें उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्योंकि अगर वहां तक बात जाएगी तो ये लोग का हिल जाएगा। प्रशासन यही सोच रही है ना। ये बताइए, प्रशासन क्यों हमको नहीं मिलने दे रही है? मिलने देना चाहिए। अगर आप लोग नहीं बचा रहे हैं तो आप लोग को मिलने देना चाहिए। मतलब अब हम क्या कहेंगे? ये प्रशासन जो है उनको बचा रही है। अब हमको क्या सुनने में आया? जो 16 राजभर पकड़ा गया है वो बेल से छूटने वाला है। अब बताइए, वो छूट जाएगा, कल मुझे मारेगा, फिर कौन बोलेगा? यही हमको न्याय मिल रहा है? ये हमको न्याय चाहिए था। हमको न्याय जो चाहिए वो है उनका इनकाउंटर, वो भी 20 समाज के बीच में। ऐसे अपराधी दोबारा ना बढ़े, किसी का माई का लाल ना जाए, किसी का भाई ना जाए। आज मेरा भाई गया है ये प्रशासन की वजह से। आज एसपी के यहाँ आए हो, क्या मांग करी हुई है? वही उनको नहीं रहे एसपी आ तो जाए पहले। हमारे पास 7 दिन हम उनको देंगे। 7 दिन में अगर अपराधी हमारे सामने नहीं आए और मारा नहीं गए तो हम यहीं पे भूख प्यास से मर जाएंगे। और अगर हम मर जाते हैं, हम यही जानते हैं कि ये जो है पूरा प्रशासन का है और यही एसपी और डीएम हमको मार डाले हैं। हम यही कहेंगे, वही जिम्मेदार हैं, वही हमारे पूरे जिम्मेदार हैं।